आज का महा उपाय। आज 17 मई 2024 शुक्रवार का दिन। आज का उपाय बताने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ, बात बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि कई लोग जानते हैं कि अभी गोचर में मंगल और राहु दोनों ग्रह का अंगारक दोष चल रहा है, अंगारक योग चल रहा है। ये मंगल और राहु कल यानी शनिवार के दिन 18 मई के दिन दोनों टकराएंगे। टकराएंगे यानी दोनों अंश कला पर एक साथ मिलेंगे। हालांकि एक चीज है, यहां पर राहु की चाल उल्टी होती है और मंगल की चाल सीधी है। अब दोनों जब टकराएंगे तब बहुत सी चीजें निर्धारित हो जाएगी। जैसे कुछ दिनों से मंगल और राहु एक साथ चल रहे थे, एक ही राशि में उनका भ्रमण चल रहा था। तो इस समय में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं सामाजिक तौर पर, देश की अ, मतलब राजकीय तौर पर या दुनिया में कहीं भी हर जगह पर, तो ये मंगारक अंगारक दोष है, बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला है। ये अंगारक दोष इतना भारी है कि ये कोरोना काल में जब आया था तब उसने पूरे वर्ल्ड में दहशत फैला दी थी, पूरे वर्ल्ड में बहुत लोगों का बहुत नुकसान किया था। जब भी अंगारक योग बैठता है, बनता है, तो परेशानियां, दिक्कतें शुरू हो जाती है। अब ये जो अंगारक योग कल अंश कला पर टकराएगा, उसके बाद वो क्या रिजल्ट देगा? हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नुकसान, नेगेटिव चीजें देने की पूर्ण संभावनाएं रखता है ये। इस योग का जो इफेक्ट है वो 1 साल तक चलता रहेगा। आने वाले 1 साल तक चलता रहेगा, यानी कि कल से लेकर अगले इस 1 साल तक इस अंगारक योग का इफेक्ट चलेगा। अब इस अंगारक योग के जितने भी नेगेटिव रिजल्ट है, किसी को कहीं और से, किसी को कहीं और से, मतलब हर व्यक्ति को कहीं अलग अलग प्रकार से नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब इस अंगारक योग से बचना कैसे है? देखिए, विधि का विधान है ये तो। पूर्ण रूप से तो आप कभी नहीं बच पाएंगे, लेकिन उस बारिश को रोक तो नहीं सकते, लेकिन छाता ले सकते हैं आप। छाता लेकर अपना कुछ हद तक बचाव कर सकते हैं। तो इस अंगारक योग के नेगेटिव रिजल्ट से बचने के लिए आप सभी को क्या करना है? गायत्री मंत्र। 99% लोग जानते होंगे गायत्री मंत्र क्या है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वाला गायत्री मंत्र हर रोज सुबह अपनी पूजा में शामिल कर लेना चाहिए। हर रोज सुबह कम से कम 10 मिनट गायत्री मंत्र का जाप आप शुरू कर दें। तुरंत आज या कल से ही इसको आरंभ कर दें, तो ये अंगारक योग से बहुत हद तक बचाव होगा। और जो अनिष्ट होने वाला है उसमें आप तक अनिष्ट बहुत कम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अगर गायत्री मंत्र का सुरक्षा कवच आपको मिल गया तो ये अंगारक योग आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको ना कि नुकसान देगा। अब आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में हमारे भारतवर्ष में चुनाव का दौर चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन किया है कि इस बार सरकार नहीं बनेगी, इस बार सरकार बदलेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि किसी भी सरकार के बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल काम है,
क्योंकि सरकार में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, हजारों लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, हजारों नेता, कई नेता है जो किसी एक पार्टी से जुड़े हैं, कई नेतागण हैं जिनके ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी है, कई लोग हैं जिनकी ग्रह स्थितियां अच्छी नहीं भी है। तो यहां पर यह आकलन करना कि सरकार बदलेगी ही, ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण होगा। लेकिन एक चीज मैं सटीक दावा करता हूं कि जो भी सरकार बनेगी इस बार जो भी सरकार बनेगी, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी अभी है वही रहे या सरकार बदले, यानी कि जो भी सरकार बनेगी उसके लिए आने वाले 5 साल या 7 साल बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी, लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। कोई भी पार्टी हो, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मैं बता रहा हूं कि ये ही हो, लेकिन जो भी पार्टी आएगी, करंट सरकार है वो ही अगर आई तो भी और बदल गई तो भी, जहां भी जो भी सरकार की रचना होगी, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, उसके लिए बहुत सारे संघर्ष की संघर्ष आएगा, समस्या आएगी, परेशानी होगी, दिक्कतें आएगी, मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि ग्रह स्थिति ही कुछ ऐसी है। और शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे 25 अप्रैल 2025 को, उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक मौत का महातांडव है। शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश करना और पूरी दुनिया पर एक खतरा मंडराएगा, बहुत सी नेगेटिव चीजें होगी, बहुत सी परेशानी आएगी, उसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। गायत्री मंत्र याद रखिएगा, भूलिएगा मत, उसको जितना हो सके जल्दी शुरू कर दीजिए। आपका प्रोटेक्शन कवच है ये गायत्री मंत्र आने वाले वर्षों के लिए। अब आज का उपाय बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके घर में झूला है, झूले पे झूलते हैं, वो झूला है, तो उस झूले पर बैठकर आप एक शब्द बता रहा हूं, धन संपदा, यहां स्क्रीन पर मैंने लिखा है धन संपदा। उस झूले पर बैठकर आप धन संपदा ये वर्ड 10 मिनट तक बोलते रहे, झूला झूलते झूलते। तो ये आपके लिए आज के लिए बहुत शुभ है। अगर मान लीजिए आपके घर में झूला नहीं है तो कहां बैठकर बोलना है वो भी मैं बताता हूं। आपके घर में झूला नहीं है तो आप जिस बिस्तर में सोते हैं, आप जिस बिस्तर में सो जाते हैं रात को, उस बिस्तर में जहां पर आपके पैर आते हैं, जिस पार्ट के अंदर आपके पैर आते हैं, सिरहाने की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पैर आते हैं, उस पैर वाली जगह पर आपको बैठना है। चाहे किसी भी दिशा में मुंह करके बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जगह वो होनी चाहिए कि जहां पर आपके पैर आते हैं, वहां पर बैठकर 10 मिनट तक धन संपदा इस मंत्र को, इस शब्द को बोलते रहे, जिससे आपके जीवन में धन संपदा बढ़ने के योग बनेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए मैं आगे लेकर आ रहा हूं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हरिओम तत्सत।